ओके बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 9 तक बता दिया था, ठीक है। अभी और आगे बहुत सारी बातें बतानी मेरे को। पहले इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 10, 11, 12 बताऊंगा, सुनते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 तक कैलकुलेशन समझ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर तक। और मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई थी कि पुराने साल को हमेशा सपोज करो 100, पहले साल को हमेशा 100 सपोज करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। अब एग्जाम्पल 9 तक मैं बता चुका हूं। ओके, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में पहले साल की अमाउंट नहीं दी हुई है, दूसरे साल की अमाउंट दी हुई है 7 लाख। फिर लिखा हुआ कि 80,000 रुपीज डिक्रीज हुआ। मैंने पहले भी बताया बहुत बार कि पहले 6 एग्जाम्पल में मैंने इंक्रीज लिया है और बाद वाले 6 एग्जाम्पल्स में मैंने डिक्रीज लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साल की अमाउंट नहीं मालूम है, सेकंड ईयर का 7 लाख, और फिर लिखा हुआ है कि 80,000 रुपीज हमारी सेल्स रेवेन्यू माइनस मतलब डिक्रीज हुई है। 80,000 रुपीज हमारी सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज मतलब माइनस हुआ है। तो दिमाग लगाओ, पहले साल में कितना होगा, पहले साल में कितना होगा वो बताया हुआ नहीं है। दूसरे साल में 7 लाख है। फिर लिखा हुआ इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज। इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज में लिखा हुआ कि हमारा सेल जो है वो 80,000 डिक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज हो जाने के बाद 7 लाख है ना बेटा, जो 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपीज है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। ये डिक्रीज हो जाने के बाद का बैलेंस है 7 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर पहले साल में 7 लाख रुपए से 80,000 रुपीज ज्यादा सेल होगी। पहले साल में कितनी सेल होगी, जरूरी है पहले साल में 7 लाख रुपए से 80,000 रुपीज ज्यादा सेल होगी। अब ये 7 लाख रुपए जो है वो सेल डिक्रीज होने के बाद इतना आया है। ये 7 लाख जो है ये सेल कम होने के बाद इतना आया है। तो पहले साल में कितना होगा, ऑब्वियसली पहले साल में 7 लाख रुपए से 80,000 रुपीज ज्यादा सेल होगी। तो पहले साल की सेल कितनी होगी, पहले साल की सेल होगी 7,80,000 रुपीज। हमारी पहले साल की सेल होगी 7,80,000 रुपीज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये हमने फाइंड आउट किया है, ये क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग लगाओ, पहले साल की सेल 7,80,000, उसमें से 80,000 रुपीज सेल डिक्रीज हो गई, तो दूसरे साल की सेल 7 लाख आएगी ना। सही बात है, 7,80,000 में से 80,000 रुपीज डिक्रीज हो गया तो दूसरे साल का सेल 7 लाख हो गया। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इन परसेंटेज में जो 80,000 नेगेटिव है, इन परसेंटेज में जो हमारा 80,000 रुपीज नेगेटिव है वही 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, हमेशा डिनोमिनेटर में पुराने साल का प्राइस आता है, पुराने साल की अमाउंट आती है। तो पुराने साल की अमाउंट है ये 7,80,000, ये डिवाइड होगा। हमेशा डिवीजन में पुराने साल की अमाउंट आती है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,80,000। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,80,000। तो ये हमारा परसेंटेज आएगा 10 तो नहीं आएगा, ये आएगा 10.26, 10.26 परसेंटेज आएगा। लेकिन क्योंकि 80,000 माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव 10.26 परसेंटेज। मतलब मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 10.26 परसेंटेज, मतलब नेगेटिव 10.26%। ओके, एग्जाम्पल 11, ये थोड़ा और हार्ड है। एग्जाम्पल 11 में दो लास्ट वाले जो एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे 11 और 12 और ऊपर 5 और 6, तो मैं बोलूंगा ये 4 एग्जाम्पल अच्छी तरह बार बार रिवाइज करना, 5, 6 और 11, 12, तो सारे टिपिकल बातें कवर हो जाएंगी। अब पहले साल का सेल कितना था मालूम नहीं है, दूसरे साल का सेल है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज कितना हुआ मालूम नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज दिया हुआ है नेगेटिव 33.33 नेगेटिव परसेंटेज, ये नेगेटिव 33.33 परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। अब जो मैंने ट्रिक आपको आज भी एक बार रिवाइज कराई, हमेशा पुराने साल की जो अमाउंट है, पुराने साल की जो अमाउंट है, फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है, उसको सपोज करो 100। पहले साल की अमाउंट को, पहले साल की सेल को हम सपोज करेंगे, सपोज फर्स्ट ईयर्स अमाउंट इज इक्वल टू 100%। अब पहले साल की अमाउंट 100%, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज 33.33%। अब अगर पहले साल की अमाउंट, अगर पहले साल की अमाउंट को हम सपोज करें 100% और फिर डिक्रीज दिया हुआ है 33.33%, अब दिमाग लगाओ, 100% में दे, 100% पहले साल की अमाउंट थी, उसमें दे 33.33% डिक्रीज हो गया, तो दूसरे साल की अमाउंट कितनी होगी? दूसरे साल की अमाउंट होगी 100 माइनस 33.33, तो दूसरे साल की अमाउंट होगी 66.67%, ऑब्वियसली परसेंटेज। तो ये पूरा सपोज करने का खेल है। अगर आप पहले साल के परसेंटेज को सपोज करो 100%, उसे 33.33% डिक्रीज हुआ, तो दूसरे साल का परसेंटेज आ जाएगा 66.67%। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 66.67 के सामने 4 लाख, तो 100% के सामने कितना, ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एकदम बच्चों के जैसे क्रॉस भी लगा के दे रहा हूं, एकदम छोटे बच्चों के जैसे मैं क्रॉस भी लगा के दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, राइट। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 66.67 इक्वल टू 4 लाख, तो 100 इक्वल टू कितना, तो ये पहले साल की अमाउंट आ जाएगी हमारे। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख के देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 66.67, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 66.67, राइट। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना आंसर आएगा, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 66.67, तो हमारा आंसर आ रहा है 5,99,970। अब 5,99,970 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 6 लाख। अगर मैं यहाँ पे 66.67 की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे 66.67 की जगह पे 66.66666666 लूंगा, जितनी कंप्यूटर की और कैलकुलेटर की ताकत हो, तो मेरा आंसर एग्जैक्टली 6 लाख आ जाएगा, राइट। तो अगर आप 66.67 लोगे, 66.67, तो आपका आंसर आएगा 5,99,970। आप इसको 5,99,970 रहने दो तो भी चलेगा, ये भी राइट है, और 6 लाख लिख दो तो भी राइट है। पहले साल की अमाउंट को आप 6 लाख रुपए, एग्जैक्टली 6 लाख रुपए लिख दो तो भी राइट है, पहले साल की अमाउंट। अब पहले साल का 6 लाख रुपए, ठीक है, दूसरे साल का 4 लाख रुपए, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो हमारा डिक्रीज होगा 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए हमारी सेल जो है वो डिक्रीज हो गई। अब दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये 6 लाख फाइंड आउट करने आना चाहिए, ये 6 लाख फाइंड आउट करने आना चाहिए। कैसे फाइंड आउट किया, सपोज पहले साल की अमाउंट 100%, उसे 33.33% नेगेटिव, मतलब 33.33% डिक्रीज हुआ, तो 100 में दे 33.33 डिक्रीज हुआ, तो सेकंड ईयर की अमाउंट होगी 66.67, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 66.67 इक्वल टू 4 लाख, तो 100 इक्वल टू कितना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 66.67, तो आपका आंसर आएगा 5,99,970। आप 6 लाख रुपए लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। अगर आप 5,99,970 लिखते हो तो आपका डिक्रीज कितना आएगा, आपका डिक्रीज आएगा 1,99,970, दोनों राइट है। ये 1,99,970 ये भी राइट है, और अगर आप 2 लाख रुपए लिखते हो, अगर आप 2 लाख रुपए लिखते हो डिक्रीज, वो भी राइट है, दोनों राइट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं मैथमेटिकली ये अकाउंट्स में बहुत काम आएगा। किसी भी अमाउंट का, आपको किसी भी अमाउंट का कभी भी 33.33% निकालना है, आपको कभी भी किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना है, तो डायरेक्टली उस अमाउंट को डिवाइड बाय 3 कर दो, डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 कर दो। 6 लाख डिवाइड बाय 3 डायरेक्टली 2 लाख आ जाएगा,
डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो कभी भी किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना हो तो उस अमाउंट को डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 6 लाख डिवाइड बाय 3 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये रूल लिख के देता हूं मैं, हमेशा के लिए काम आएगा। तो जो 2 क्वेश्चन मार्क वाले नंबर्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। एक ये क्वेश्चन मार्क था पहले साल की अमाउंट, ये 6 लाख आया। एक ये क्वेश्चन मार्क था इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, ये 2 लाख माइनस में आया। ठीक है, अब मैं रूल लिख देता हूं यहाँ पे, ये अलग से कहीं पे लिख लेना। इफ वी हैव टू फाइंड 33.33% of any amount, if we have to find 33.33% of any amount, then we should directly divide that amount, by 3. कभी भी किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना है, डायरेक्टली उस अमाउंट को डिवाइड बाय 3 कर दो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, 25% निकालना होता है ना, अगर मेरे को 25% निकालना होता है तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर देता हूं। ठीक है, या 20% निकालना होता है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 5। और 10% तो मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट है, 10% में कैंसिल 1 0। अभी तक मेरे साथ बहुत लोगों ने ऐसा कर भी दिया होगा। चले आगे, एग्जाम्पल 12 में तो जो एग्जाम्पल 12 है इसमें सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, पहले साल की अमाउंट नहीं दी हुई है, दूसरे साल की अमाउंट भी नहीं दी हुई है। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज में लिखा हुआ है -1 लाख। अब -1 लाख मतलब सेल जो है वो हमारी 1 लाख रुपए सेल हमारी कम हो गई है, डिक्रीज हुई है। और परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है -20%। परसेंटेज में लिखा हुआ है -20%। ठीक है, अमाउंट वाइज लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए सेल कम हुई है और परसेंटेज में लिखा हुआ है कि 20% सेल कम हुई है। अब पहले साल की अमाउंट भी नहीं मालूम है, दूसरे साल की अमाउंट भी नहीं मालूम है। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे करूंगा यही, सपोज पहले साल की अमाउंट 100%, मेरे को मालूम है उस पर सारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाते हैं। पहले साल का अमाउंट को मैं सपोज करूंगा 100, बट अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो अभी तक आप लोग समझ गए कि क्या आंसर होगा। ये डिक्रीज इन रुपीज है 1 लाख, ये डिक्रीज इन परसेंटेज है 20%, मतलब जो 1 लाख है वही 20% है। ये डिक्रीज इन रुपीज है 1 लाख, ये डिक्रीज इन परसेंटेज है 20%, तो जो 20% है वही 1 लाख है, ये जो 20% है यही 1 लाख है। आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना कि 20% इक्वल टू 1 लाख, तो 100% इक्वल टू कितना, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली आपका 5 लाख रुपए आ जाएगा, डायरेक्टली 5 लाख रुपए पहले साल की सेल आ जाएगी। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल, जिन लोगों की मैथ्स बहुत हाई फाई है उनको समझ में आएगा। बाकी लोग सपोज 100 अपना बचपन वाला तरीका, पहले साल का सपोज 100, बाकी ये सीधा सीधा दिमाग से सोचो, सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। जो ये 20% डिक्रीज है वही 1 लाख डिक्रीज है, 1 लाख भी डिक्रीज है, 20% भी डिक्रीज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 20 इक्वल टू 1 लाख, तो 100 इक्वल टू कितना, तो आपका आंसर आएगा 5 लाख। 5 लाख आ जाएगा पहले साल की अमाउंट, फिर पीछे लिखा हुआ है 1 लाख डिक्रीज, तो 5 लाख में से 1 लाख डिक्रीज, तो दूसरे साल की अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। बट ऐसे नहीं, अच्छी तरीके से लिख के बताता हूं, चलो अच्छे थे। सपोज पहले साल की अमाउंट 100% है, अब लिखा हुआ है पीछे 20% डिक्रीज हुआ। अब अगर पहले साल की अमाउंट 100% है, उसमें से 20% डिक्रीज हुआ, तो दूसरे साल की अमाउंट 80% होगी। पहले साल की अमाउंट 100%, दूसरे साल की अमाउंट 100 में से 20% माइनस, बाकी 80%। तो अगर पहले साल का 100% है, दूसरे साल का 80% है, तो जो डिक्रीज हुआ वो 20% होगा। जो हमारा डिक्रीज हुआ आंसर वो 20% होगा। ठीक है, सपोज फर्स्ट ईयर 100, उससे 20% डिक्रीज, तो सेकंड ईयर आएगा 80, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज 20 हुआ ना, दिमाग लगाओ, 100 पहले साल का था, दूसरे साल का 80 था, तो डिक्रीज कितना हुआ 20%। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा,
चाहे बचपन से लेकर मैथ्स में बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ये एक ही चीज सीखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उनको कुछ आता ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई के 20 के सामने 1 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 के सामने 1 लाख, तो 100 के सामने कितना? तो पहले साल की सेल आ जाएगी हमारी, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1 लाख, 100 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला 20, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। अब इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करता हूं, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1 लाख, 100 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो हमारी सेल आ गई 5 लाख रुपीस, पहले साल की सेल आ गई 5 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, तो पहले साल की सेल हमने फाइंड आउट कर ली, 5 लाख रुपीस, रुपीस का सिंबल लगाना, 5 लाख रुपीस, ये पहले साल की सेल आ गई, ठीक है। अब पहले साल की सेल 5 लाख रुपीस, और दूसरे साल की सेल आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले साल की सेल 5 लाख है, उसमें से पीछे लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस डिक्रीज हुआ, तो 5 लाख में से 1 लाख रुपीस सेल डिक्रीज हुआ, तो दूसरे साल का सेल होगा 4 लाख रुपीस। डन, कंप्लीट। बस यही दोनों पूछा था, पहले साल की सेल और दूसरे साल की सेल, यही पूछा था, इतना ही पूछा था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100% के सामने, 100 के सामने 5 लाख, तो 80 के सामने कितना? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 100 के सामने 5 लाख, तो 80 के सामने कितना? तो 4 लाख ही आएगा। या सिंपल है, 5 लाख में से ये 1 लाख डिक्रीज माइनस कर दो, तो दूसरे साल का 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको 12 के 12 एग्जाम्पल समझा दिए। ये अच्छी तरह से 12 के 12 एग्जाम्पल बार बार रिवाइज करोगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कभी गलती नहीं होगी। और मेन ट्रिक एक ही है, सपोज पहले साल की अमाउंट 100, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ। यहां से हमने चैप्टर शुरू किया था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन लिखा मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, ये पूरा क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन अलग से लिखो तो अच्छा। ठीक है, अब इसका आंसर मैंने सारा एक्सप्लेन किया, यहां से लेकर आंसर। ये पूरा आंसर लिखना अच्छी तरह। ये 5 तक हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, 8, 9, 10, ये 11, ये लास्ट 12, ठीक है। लिखना बेटा अच्छी तरह, लिखते रहो प्लीज।